अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें, आज हम ना सबसे पहले जो अपना स्टार्ट करते हैं ना, वो हम स्टार्ट करेंगे ईडीएम से। ईडीएम जो है ना, ये जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सब में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये, ठीक है। और ये इनको याद करने का एक तरीका होता है। एक तो मैं अब जब आप मुझे सुनेंगे तो आपको ये साथ साथ याद भी होते जाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जहाँ से मैंने लिए हैं ये वहाँ से, मतलब कि ये वो क्वेश्चन है जो कि पेपर्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुके हैं। तो और वैसे तो इनको याद करने का कोई ख़ास तरीका नहीं होता, लेकिन जब आप बार बार इनको सुनेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। तो जैसा कि ये पहला है, टू कीप वंस टेम्पर। तो जैसा कि कुछ इडियम्स होते हैं जिसका हम नाम सुनते हैं तो हमें फ़ौरन से याद हो जाते हैं, उनका मीनिंग जो है वो समझ में आ जाता है। कुछ होते हैं कि जो हमें समझने पड़ते हैं। तो जैसा कि ये है कि जिसमें देखें टेम्पर का जिक्र है। टेम्पर जो होता है ये इंसान के मूड से रेलिवेंट है। तो ज़ाहिर सी बात है कि इसमें वो आपके टेम्पर की बात कर रहा है। तो कीप वंस टेम्पर यानी कि इसका मतलब होता है कि अपने गुस्से पे काबू करना, या आपके जो एंग्री मूड है आपका, या जो आपके जो मूड है उसको आपने कंट्रोल में करना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको जो ऑप्शन दिए होंगे ना, वो उसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, टू बी इन गुड मूड। इसके और भी ऑप्शंस दिए होंगे लेकिन एग्जैक्ट आपको ये वाला ऑप्शन आएगा इसका। तो टू कीप वंस टेम्पर का मतलब होता है टू बी इन गुड मूड, यानी कि एक अच्छे मूड में रहना। उसके बाद है टू कैच आ टार टार, ठीक है। तो ये आपको वैसे भी इसका मीनिंग आ सकता है ना। टू कैच, इसका तो मतलब साफ जाहिर है कि किसी चीज़ को पकड़ना। और टार टार का मतलब होता है कि एक डेंजरस पर्सन। अब इस वर्ड को ये आपने पहली बार सुना होगा। तो इस वर्ड को आप वैसे अपनी नॉर्मल रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपने किसी को कहना हो कि वो बहुत डेंजरस किस्म का इंसान है, तो आप उसके लिए टार टार का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मीनिंग साथ लिखे हुए हैं ना, इनको बेशक आप ना पढ़ें, आप सिर्फ ना इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसको अपने जहन में बिठाएं सिर्फ। तो टू कैच अ टार टार का मतलब होता है टू कैच अ डेंजरस पर्सन, यानी कि एक ख़तरनाक इंसान को पकड़ना। उसके बाद है टू ड्राइव होम। टू ड्राइव होम का मतलब होता है टू एम्फासाइज, ठीक है। एम्फासाइज का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देना, यानी कि टू गिव स्पेशल इम्पोर्टेंस और वैल्यू टू, यानी कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे देना, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दे देना। तो उसका मतलब होता है टू ड्राइव होम, यानी कि मीन्स के टू एम्फासाइज। उसके बाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मरतबा आ चुका है वैसे, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, ठीक है। ये देखने में तो इसका जहन में जब आप सोचें तो इसका मतलब आपके जहन में कुछ और आता है वैसे, ठीक है। इसलिए कि इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है अ प्राइवेट एंड टू सर्व, ठीक है। अब इसका भी समझने वाली चीज़ है यहाँ पे। तो टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है कि जब आप किसी मामले में ना अपनी एक स्पेशल प्राइवेट ओपिनियन बना लें, अपनी एक पर्सनल ओपिनियन बना लें। मीन्स कि आप 3-4 लोग बैठे हुए हैं और 2 लोग जो हैं वो एक पॉइंट के ऊपर एग्री हो जाते हैं, लेकिन आप जो हैं वो आप एक अपना एक अलग से पॉइंट देते हैं। आपका अपना एक प्राइवेट और अलग जो होता है वो पॉइंट होता है, आपकी एक पर्सनल ओपिनियन होती है। तो इस सिचुएशन में कहेंगे कि आपने ना टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड आप ये कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी एक प्राइवेट ओपिनियन दे रहे हैं। आप मतलब कि दूसरों के साथ एग्री नहीं कर रहे, बल्कि आप अपनी एक ओपिनियन दे रहे हैं, अपनी एक पर्सनल ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मीनिंग होता है अ प्राइवेट एंड टू सर्व, यानी कि जब आप किसी मामले में अपनी पर्सनल या प्राइवेट ओपिनियन देते हैं ना जो कि दूसरों से अलग हो, तो उसको हम कहते हैं टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, ठीक है। टू क्राई वुल्फ, ये तो बड़ी बार आपने वो बचपन में स्टोरी भी पढ़ी होगी, वो गडरिए वाली। तो सिंपल सा मीनिंग है टू क्राई वुल्फ का मतलब होता है टू गिव फॉल्स अलार्म, यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन देना किसी को। टू एंड इन स्मोक, जैसा कि नाम से जाहिर है कि सब कुछ धुएं में उड़ा देना। तो इसका करेक्ट आंसर है टू रियून वन सेल्फ, यानी कि सब कुछ ख़त्म कर देना है या अपने आप को तबाह कर लेना। उसके बाद है टू बी अबव बोर्ड। टू बी अबव बोर्ड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ी मरतबा पीपीएससी के क्वेश्चंस में आ चुका है। इसका मतलब होता है, सिंपल सा मीनिंग है इसका, ऑनेस्ट, यानी कि जब आप किसी मामले में ईमानदारी दिखाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप एक अबव बोर्ड इंसान हैं। तो टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो बिज़नेस की डील हो, कोई भी डील हो सकती है। उसके बाद है टू पुट वंस हैंड टू प्लो। तो प्लो का मतलब होता है कि हल, यानी कि जब आप अपना हाथ जो है वो हल के अंदर दे देते हैं तो मीन्स कि आपने बड़ा मुश्किल काम किया। तो इसका मतलब है टू टेक अ डिफ़िकल्ट टास्क।
उसके बाद है टू पिक होल्स, इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन, ये इतना अहम नहीं है। अच्छा, टू लीव समवन इन द लर्च, इसका मतलब होता है किसी को मुश्किल वक्त में छोड़ देना, यानी कि अक्सर आपकी नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा होता है कि आपके दोस्त मुश्किल वक्त में काम नहीं आते, तो ऐसे दोस्तों के ऊपर आप ये वाली जो ईडियम है यूज़ कर सकते हैं, टू लीव समवन इन द लर्च, यानी कि किसी को मुश्किल में छोड़ देना। टू प्ले सेकंड फिडल, ठीक है, इसको अभी आप ये बल्कि देख लें आप, टू सपोर्ट द रोल एंड व्यू ऑफ एन अदर पर्सन, यानी कि टू प्ले सेकंड फिडल का मतलब होता है किसी इंसान को सपोर्ट करना, ठीक है। तो आज के लिए आप इतने ही याद करें, ठीक है, नेक्स्ट हम इसको मज़ीद करेंगे।